हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल अस। ये वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ लॉ एंड उससे रिलेटेड हम सारे मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले हम देखेंगे कि हेल्थ या हेल्थ केयर लॉ का मतलब क्या होता है। तो the definition of health as defined by the World Health Organization WHO is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। अगर हम सोचें कि एक हेल्दी पर्सन क्या है, या हम अगर अपने हेल्थ में को अपने हिसाब से डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो हम जनरली ये मानेंगे कि जिसको कोई भी बीमारी नहीं है या कोई भी डिफ़ॉर्मिटी नहीं है या डिसेबिलिटी नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर यहाँ पे हम दो कीवर्ड्स को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट एंड वेल बीइंग, कि आप एक कंप्लीटली आप फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो और सोशली आप अच्छे तरीके से रह रहे हो। आप कंप्लीटली लाइक यू आर nurtured in all those ways, so you are a healthy person and not merely just the absence of any disease or infirmity। नेक्स्टली अगर हम देखें अबाउट दी हेल्थ केयर, सो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर इज़ द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। ये डेफिनेशन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर, कि आप अपनी हेल्थ की कैसे केयर कर सकते हो। या तो आप उसको मतलब मेंटेन कर सकते हो अपनी हेल्थ को, या तो अगर थोड़ी बहुत ख़राब है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और आप इम्प्रूव कैसे करोगे? तो वाया दी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप अपनी हेल्थ की केयर कैसे करोगे, उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? वाया दी प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीजेज, जो भी इंजरी वगैरह आपको है, या आप उसका डायग्नोस करवाओगे या ट्रीटमेंट करवाओगे। किसका ट्रीटमेंट डायग्नोस करवाओगे? ऑफ दी डिसीजेज, इलनेस, इंजरी एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स इन द पीपल। कि आप अपनी हेल्थ केयर कैसे करोगे। अगर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेट्स सी इट वंस अगेन, कि हेल्थ केयर इज़ द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ। कैसे आप अपना मेंटेन करोगे? वाया दी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? सो ऑफ डिसीजेस, इलनेस, इंजरी एंड एनी अदर फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स दैट हैपन इन पीपल। सो आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर होगा। एंड नेक्स्टली वी विल सी द स्कोप ऑफ हेल्थ लॉ। अगर हम बात करें कि स्कोप ऑफ हेल्थ लॉ क्या है, तो मेनली स्कोप of any law is about how much broad that law can be, what areas that it governs, or how much reach that law has। तो सबसे पहले स्कोप की बात करें तो ऑफ कोर्स वो हेल्थ केयर लॉ को गवर्न करता है। उसका स्कोप सबसे बड़ा यही है कि वो हेल्थ केयर लॉ को गवर्न करता है। तो इट फोकसेस ऑन द लॉज एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका कवर हो जाएगा the doctors, the medical practitioners, the clinics that practice on their personal capacity, आपके ambulance service providers, आपके chemist, आपके MRs, they are all covered under the healthcare industry, including the relationship between the providers वही आपके अगेन हो जाएंगे कि आपके डॉक्टर्स, क्लिनिक वगैरह, and the patients, and the structure and operation of healthcare organization and the delivery of medical services। तो मेनली आपका हेल्थ केयर लॉ, आपका जो हेल्थ लॉ का जो स्कोप है, इट गवर्न्स दीज 3 थिंग्स, कि इट इंक्लूड्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स, द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिलीवरी ऑफ मेडिकल सर्विसेज। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन देखें कि आपका मैनेजमेंट कवर हो जाता है, कि आपका हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसा रहेगा, कि किस तरह से आपकी एफिशिएंसी इन दी प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज रहेगी। एंड द डिलीवरी ऑफ मेडिकल सर्विस में आपका क्या कवर हो जाएगा, कि आपकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेडिकल सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, कितनी अप टू द मार्क है, आर दे इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स और नॉट। सो ये आपका फर्स्ट है।
एंड सेकेंड इट इंक्लूड्स द पब्लिक एंड पॉपुलेशन हेल्थ लॉ. यहाँ पे इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल कैपेसिटी बट द होल नेशनल population, the whole community and society's healthcare. It addresses the issues related to health of populations including disease prevention, health promotion. Disease prevention में like your COVID-19 very fresh example. हेल्थ प्रमोशन किस तरह से आप और हेल्थ अगर अच्छी है तो और कैसे बेटर कर सकते हो. एंड द लीगल पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़. लीगल पावर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि लाइक अगर आपका डिसीज़ डिटेक्ट हो जाता है कि आपको कोई भी डिसीज़ है तो को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा कि एंड दिस इज़ देयर पावर. आपको वेरी वेल तरीके से आपको अंदर रख लिया जाएगा कि आप किसी के भी कांटेक्ट में ना हो, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ना फैलाओ. लाइक अगर आपको एड्स भी है, आपको ऐसी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज़ है तो वो भी उनका फ़र्ज़ बनता है. लाइक देयर इज़ अ वेरी फेमस केस लॉ ऑन दैट हॉस्पिटल एक्स वर्सेस वाई आई थिंक, कि जहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने उसकी फियांसे को बता दिया था कि ही हैड एड्स. उसकी शादी होने वाली थी एंड उसकी शादी टूट गई थी. सो उसने हॉस्पिटल वालों पे केस कर दिया था. एंड अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो ये ऑफकोर्स उनकी ड्यूटी रहती है कि आपको बताना कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी वगैरह. एंड कि आपको यू शुड यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स एंड वॉश योर हैंड्स एंड लाइक दैट. So that is the scope of health law. And thirdly, if we see about the bioethics, तो सबसे पहले बायो का मतलब हम सबको पता है कि इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, टू लिविंग बीइंग. एंड एथिक्स का मतलब होता है नीतियाँ, मतलब कि मॉरल, व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट और व्हाट इज़ मॉरली रॉन्ग. दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय बायो एथिक्स. तो ये गवर्न करता है हेल्थ लॉ द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट एंड रॉन्ग इन द स्कोप ऑफ हेल्थ लॉ, इन द स्कोप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्री. तो इट इन्वॉल्व्स द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड जेनेटिक टेस्टिंग. तो सबसे पहले तो मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ आपका मेडिकल प्रैक्टिसिंग फील्ड बट ऑल्सो द रिसर्च, ऑल्सो द स्कॉलरली फील्ड आपका हेल्थ लॉ कवर अप करता है इंक्लूडिंग इश्यूज़ लाइक एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस. एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस क्या हो सकता है, जैसे कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू डाई नेचुरली. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक आपको CPR देने का भी ऑप्शन होता है बट द फैमिली सेज कि नहीं, वी वांट द पर्सन टू डाई नेचुरली. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप अपना ऑर्गन डोनेट करो मरते मरते, तो वो भी एक मॉरली करेक्ट डिसीजंस होते हैं. तो ये सारे एथिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं. रिप्रोडक्टिव राइट्स में आपका इंक्लूड हो जाएगा अबाउट द अबॉर्शन राइट्स, अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स. आपको कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर सकते हो, दैट शुड बी योर ओन राइट. आप किस स्टेज पे अबॉर्शन करवाना चाहते हो, अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो दैट शुड बी योर राइट्स. तो अगर लाइक दैट. एंड जेनेटिक टेस्टिंग कि वो आपके जेनेटिक्स का अगर कोई सैम्पल ले रहा है तो उसका मिसयूज़ ना हो, उसमें करप्शन ना हो. तो दोज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स विच इंक्लूड द स्कोप ऑफ हेल्थ लॉ. वहाँ पे गवर्न करता है कि बायो एथिक्स को गवर्न करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द पेशेंट्स. एंड द फोर्थ थिंग विच वी आर गोना कवर इज़ द ग्लोबल हेल्थ लॉ. यहाँ पे हेल्थ लॉ डील करता है ऑन द इंटरनेशनल, द ग्लोबल लेवल बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज. तो सबसे पहले इट डील्स विद द हेल्थ इश्यूज दैट ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज. अगेन वही सेम चीज़ कि वो अपार्ट फ्रॉम द नेशनल आपकी कंट्री के इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से डील करता है, फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ग्लोबल डिसीज़ आउटब्रेक एंड इंटरनेशनल हेल्थ एग्रीमेंट्स. कैसे, अगर हम सबसे पहले देखें तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को WHO जितनी आपकी गाइडलाइंस इश्यूज़ करता है,
उस तरह से जैसे उसने कोविड में भी की थी सारी इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस अबाउट दी एक्सचेंज ऑफ वैक्सीन्स, अबाउट दी किस तरह से आपको उसे रेगुलेट करना है डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री। देन ग्लोबल डिसीज़ आउटब्रेक, उस तरह पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो वो सारी कंट्रीज़ को वार्न करना, सारी कंट्रीज़ को उस चीज़ को लेके एडुकेट करना। एंड थर्डली द इंटरनेशनल हेल्थ अग्रीमेंट्स, जैसे कि कन्वेंशंस होते हैं दैट कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दैट वी स्टडी, उसमें भी राइट टू हेल्थ इंक्लूड किया गया है। सो इफ़ यू आर अ पार्टी टू एनी ऑफ सच कन्वेंशंस, योर कंट्री इज़ द पार्टी टू एनी ऑफ सच कन्वेंशंस, तो आपका भी फिर ये फ़र्ज़ होता है कि आप उस कन्वेंशन के सारे रूल्स को अपने एग्रीमेंट्स को अपनी कंट्री में भी ग्राउंड लेवल पे उतारो। तो राइट टू हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द ICERC, तो उसमें भी आपको उसमें I'm sorry, I said ICERC. I was about to say ICSCR, which was for International Convention और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो उसमें भी हमारा एक हेल्थ अग्रीमेंट है कि राइट टू हेल्थ आप प्रोवाइड करोगे अपनी कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं, सारे आर्टिकल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है अपनी कंट्री में। सो दिस इज़ मेनली द स्कोप ऑफ हेल्थ लॉ, वो क्या क्या कवर करता है। तो अगर आप अपन उसको रिवाइज़ करें तो इट कवर्स द हेल्थ लॉ ऑन ब्रॉड बेसिस, इट कवर्स द पब्लिक एंड पॉपुलेशन हेल्थ लॉ में ब्रॉड वे में कि आपकी नेशनल पॉपुलेशन आपकी, and it covers the bioethics, the relationship between the moral relationship between the medical practitioners and the patients, and it covers the international agreements, the international health regulations. Moving on to our next topic, that is the importance of health law, we will see firstly the why health law is important. It is because it regulates the healthcare quality and safety. The health law establishes the standards to ensure quality and safety of medical care, protecting the patients from malpractices and ensuring that healthcare providers adhere to ethical practices. तो सबसे पहले तो कि द हेल्थ केयर लॉ रेगुलेट्स द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिकल केयर, किस तरह से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस, इट इंक्लूड्स द करप्शन, द any kind of any like adulteration in your drugs, etc. And ensuring that healthcare providers adhere to ethical practices, like वो आपके morally protect कर रहे हैं अपने patients को कि नहीं कर रहे हैं। Nextly, it helps in promoting the public health, किस तरह से कि लीगल फ्रेमवर्क्स आपके फ्रेम होते हैं, बहुत सारे आपके एक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू हेल्थ लॉ, लाइक देयर इज़ दिस PNDT एक्ट, देयर इज़ दिस मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017, विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग हज़ार्डियस प्रोडक्ट्स। किस तरह से आपको कितनी मतलब कुछ ऐसे भी इंजेक्शंस होते हैं ना कि लाइक वो आप ईज़िली हर एक इंसान को नहीं दे सकते हो, तो वो अगर आपने दे दिया तो दैट कैन बी हज़ार्डियस टू देयर हेल्थ एक्सेट्रा, तो वो हो जाता है। दे इनकरेज देयर हेल्दी बिहेवियर कि आपको लाइक अगेन मॉरल हेल्दी बिहेवियर, जैसे कि वॉशिंग हैंड्स, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स, चेंजिंग योर क्लोथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ें। एंड स्ट्रेंथनिंग दी हेल्दी सिस्टम्स, they serve as the powerful tool to prevent disease and inquiry, and thereby improving the overall community health. So इस तरह से health law is important. This is the next importance of health law. Thirdly, health law क्यों important है? It is important because it facilitates the health goals. किस तरह से? It formalizes the commitments to objectives such as universal health coverage, वही आपके इंटरनेशनल रेगुलेशंस को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को मानना, ड्राइविंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आपका गवर्नमेंट हो गया, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, तो ड्राइविंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। दे इनेबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप नेसेसरी फॉर इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी। ये मेनली ये पॉइंट ये बोल रहा है कि इट फैसिलिटेट्स दी हेल्थ गोल, कि नेशनल लेवल पे वो किस तरह से आपके हेल्थ गोल को फैसिलिटेट कर रहा है। हेल्थ गोल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बट नेशनल पे, जैसे कि
आपके न्यूट्रिएंट लेवल्स को ऊपर लाना, आपके डिक्लाइनिंग जो सेक्स रेशियो है, डिक्लाइनिंग जेंडर सेक्स रेशियो है, उसको एवरेज पे लेके आना, आपका जो डेथ रेशियो है कि जो एवरेज डेथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको ऊपर लेके आना। जैसे हमें पता है पहले के ज़माने में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 30 to 35 ईयर्स, मगर ये आज इतनी इम्प्रूव इसलिए हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर हेल्थ इंडस्ट्री, प्रॉपर हेल्थ रेगुलेशंस एंड इम्प्रूवमेंट इन दी मेडिकल सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। सो इस तरह से वो हेल्थ गोल्स को फैसिलिटेट किया जाता है। Fourthly, moving on towards the next one, it encourages the healthy behavior. Health law इसलिए important है because through policies and regulations, health laws encourage positive behavior and discourage harmful ones. हम किस तरह से करप्शन को ख़त्म करना, एडल्ट्रेशन को ख़त्म करना, ये हार्मफुल वंस को डिस्करेज करना हो गया, पॉजिटिव बिहेवियर्स को, एथिकल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना, आपका अलग अलग टाइप के लोगों को जागरूक बनाना, किस तरह से आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर्स को अपनी डेली लाइफ में इनैक्ट कर सकते हो, एंड एड्रेसिंग द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ लॉ। फिफ्थ पे अगर हम आए तो इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। आई बिलीव दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज हेल्थ लॉ सिर्फ हमें ज्ञान नहीं पढ़ाता है, बट ये आपको अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस भी इंश्योर करता है कि ये इट इम्पोजेस द फाइन, इट इम्पोजेस द इम्प्रिजनमेंट अगर आपने प्रॉपरली अपने रेगुलेट नहीं किया। लाइक आपके अबॉर्शन में अगर आपके अनरेगुलेटेड या क्लिनिक्स अगर आप चला रहे हो, इलीगल अबॉर्शन आप कर रहे हो, तो आप पे बहुत ही हैवी फ़ाइन, बहुत ही हैवी आप पे इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की जाती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोविजंस जो आपको अकाउंटेबल, जो आपको गवर्न करता है, एंड दिस इज़ वाई द हेल्थ लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कि हेल्थ लॉ इंश्योर्स द पार्टिसिपेटरी एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हेल्थ सिस्टम्स। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंस, ये स्कोप और मीनिंग ऑफ हेल्थ लॉ यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड नॉट एंडिंग दिस वीडियो, मैंने ये पूरे टॉपिक का एक आपके लिए एक समरी बनाई है इन शॉर्ट, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एग्ज़ाम्स में, आप अपने आंसर्स में भी ये समरी को लिख के आओ एज अ समरी चार्ट, जिससे टीचर्स पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड उनको इन शॉर्ट सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो हमने पढ़ा है। तो वैसे ही कुछ समरी चार्ट मैंने भी आपके लिए बनाया है, लाइक विच इंक्लूड्स द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। मीनिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ हेल्थ, इट इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, और व्हाट इज़ हेल्थ केयर, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। एंड स्कोप में अगर हम जाएँ तो इट इज़ हेल्थ लॉ का स्कोप कैसा है, तो इट इंक्लूड्स द हेल्थ केयर लॉ, पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, पूरे हेल्थ केयर लॉज को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स पब्लिक एंड पॉपुलेशन लॉ, ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, बट इट इंक्लूड्स द होल नेशनल लेवल, द होल ऑफ द पब्लिक। It includes the bioethics, the relationship between the doctors and patients and other medical practitioners. And fourthly, it includes the global health law. ये सिर्फ हमारे नेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क करता है। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ लॉ की अगर हम बात करें तो इट रेगुलेट्स द हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, इट प्रमोट्स, हेल्प्स इन प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ, it facilitates health goals and encourages of the healthy behavior, and fifthly it ensures the accountability and governance. So I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है आपको वो समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and please feel free to comment any of your doubts, any of your positive, negative criticisms, and I would be welcoming it. Thank you so much. Please subscribe to Legal Us.